सो दोस्तों, हम सबने सुना है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक गुजर जाती है, पर इस केस में एक माँ अपने बच्चों के लिए उस हद तक गुजर गई जहाँ पे इस केस को जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उन ऑफिसर्स की सांसें उड़ गई। और अगर आप इसके बारे में सुनोगे और जानोगे तो शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक माँ का प्यार इतना ज्यादा भी खतरनाक हो सकता है, जबकि वो खुद उतने ही एज के 2 बच्चों की माँ होती है। लुधियाना के शिमलापुरी गांव में इंडियन रिजर्व पुलिस फोर्स के 3rd बटालियन में तैनात हरप्रीत सिंह शिमलापुरी गांव से थोड़ी दूर गिल गांव में जो वहां के सरपंच थे उनके सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। और वहीं पे शिमलापुरी में उनकी फैमिली के साथ वो एकदम बढ़िया लाइफ स्पेंड कर रहे होते थे। उनकी फैमिली में उनके पिता शाबिंदर सिंह, माता हरविंदर कौर और उनकी पत्नी किरण कौर और उनके साथ में उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे, अमरप्रीत सिंह और 2.5 साल की सुंदर सी बेटी का नाम था दिलरोज। हरप्रीत सिंह के दोनों ही बच्चे गांव के काफी ज्यादा सही थे और ना उनको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, बच्चे भी अच्छे से पढ़ रहे थे, माता पिता की भी हालत अच्छी थी, तबियत भी खराब नहीं थी, पति पत्नी में भी बहुत प्यार था और एक ज्वाइंट फैमिली की तरह वो हंसते खेलते अपना जीवन काट रहे होते थे। उनकी फैमिली में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है और 28 नवंबर के दिन उनको अपनी फैमिली के साथ अपने एक क्लोज रिलेटिव के यहाँ फंक्शन में जाना होता है और उनका लंच वहीं पे होता है। इस वजह से वो सुबह रेडी होके जल्दी उनके यहाँ निकल जाते हैं और 28 नवंबर को दिन के करीब 1:30 बजे तक वो वापस भी आ जाते हैं। और थोड़ा टाइम बीतता है, 2:15 के आसपास जो दिलरोज की जो मम्मी है वो उसको ढूंढने बाहर जाती है कि ये वापस आई है लड़की और अभी तक पता नहीं कहाँ घूम रही है, कहाँ है और घर नहीं आई। तो दिलरोज की मम्मी उसको ढूंढने के लिए निकलती है, पर दिलरोज उनको वहाँ पे कहीं भी नहीं मिलती है। तो उनको लगता है कि वो आसपास कहीं पे गई होगी किसी के यहाँ, तो वो थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगी। पर 2:15 से 3:15 बज जाता है और दिलरोज का कोई भी आता पता नहीं चलता। और वहाँ पे उनकी जो मदर हैं किरण कौर, वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती हैं और परेशानी उनकी एकदम आसमान पे पहुंच जाती है कि उनकी 2.5 साल की बेटी अभी तो फंक्शन के बाद आके बाहर खेल रही थी, अब कहाँ चली गई। तो वो सब ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं और क्योंकि फैमिलीज इतनी पास पास रहती है वहाँ पे कि गाँव वाले भी जो है वो भी ढूंढने लगते हैं और सब बताते हैं कि अभी तो वो बाहर ही खेल रही थी, अभी पता नहीं कहाँ से चली गई, एकदम से कहाँ गायब हो गई। दिलरोज के पापा थे वो 3rd बटालियन ऑफ इंडियन रिजर्व पुलिस में कांस्टेबल थे, सीनियर कांस्टेबल थे। इस वजह से पुलिस भी रिपोर्ट है वो दर्ज कर लेती है और वो लोग लगभग 3:30 बजे तक पुलिस स्टेशन में जाके बता देते हैं कि ऐसा हुआ, उनकी बेटी कहीं पे भी नहीं मिल रही है। और पुलिस वाले बिना टाइम वेस्ट करे 3:30 बजे तक वापस आ जाते हैं, उनके घर के आसपास लोगों से पूछते हैं और सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। वहाँ पे ज्यादा सीसीटीवी फुटेज नहीं थे, बट जो दिखा उसमें उनको कुछ ऐसा दिखा जिसके देख के उन सबके रोंगटे खड़े हुए। तो लगभग 3:30 बजे के आसपास सीसीटीवी में उनको एक ब्लैक स्कूटी पर एक औरत दिखती है जो कि दिलरोज को स्कूटी में आगे खड़ा करके ले जा रही होती है। और जब वो गार्ड से पूछते हैं तब वो बताता है कि ये मैंने देखा था कि एक स्कूटी पे एक औरत एक छोटी सी बच्ची को लेके जा तो रही है एक वीरान खंडर सुनसान रास्ते की तरफ, पर जब वो थोड़ी देर बाद वापस आती है तो उनके साथ वो बच्ची नहीं होती, सिर्फ वो औरत वापस आ रही होती है। और जैसे ही गांव वाले उस औरत को देखते हैं, स्कूटी को देखते हैं, वो पहचान जाते हैं कि ये स्कूटी किसकी है। और गांव वालों से एक नाम निकल के आता है, नीलम कौर। आखिर कौन है ये नीलम कौर और ये क्यों दिलरोज को अपनी स्कूटी पे बैठा के लेके तो गई पर लेके वापस नहीं आई। तो जब उसके घर पे जाते हैं तब देखते हैं कि वहाँ पे तो शिफ्टिंग का काम चल रहा होता है, मतलब कि उनका घर शिफ्ट हो रहा होता है कहीं और। तो तभी वो लोग जब पता करते हैं तब वहाँ पे एकदम से नीलम कौर आती है और उससे वो लोग पूछते हैं कि क्यों भाई, कहाँ है दिलरोज, तुम लेके गई थी ना उसको अपने साथ। तो नीलम कौर पहले तो मना कर देती है, पर जब पुलिस उसको वो सीसीटीवी दिखाती है और नीलम कौर को लगता है कि अब वो पकड़ ली गई है, तो वो क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैं दिलरोज को लेके गई और मुझे पता है कि वो कहाँ पे है। और फिर वो उसे उनके अपने साथ लेके जाती है पास के एक खंडर में जहाँ पे एक प्लॉट पड़ा होता है और उस प्लॉट में कुछ भी नहीं हो रहा था। लगभग 4:30 बज जाते हैं जब वो वापस आती है और आधा सामान वो शिफ्ट करवा चुकी होती है अपने नए वाले घर पे। जब पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं और बाकी लोग भी उसको पकड़ते हैं और जब वो उनको लेके उस खाली प्लॉट में जाती है तब उनको वहाँ पे एक फ्रेश से गड्ढा खुदा हुआ दिखता है और उस गड्ढे के अंदर जैसे ही वो मिट्टी हटाते हैं तो उनके अंदर उनको 2.5 साल की दिलरोज मिलती है जिसकी सांसें लगभग उखड़ चुकी होती हैं। और वो जब तक उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तब तक दिलरोज की जान जा चुकी होती है। एक 2.5 साल की बच्ची जिसका आई डोंट थिंक कि किसी से भी इतना बैर होगा या किसी के लिए भी इतनी नफरत होगी कि कोई उसको ऐसे तरीके से एक जमीन में गड्ढे में गाड़ के चला जाता है। और जबकि खुद एक औरत जिसका नाम नीलम कौर है, जिसके खुद के 2 बच्चे हैं, वो ऐसा करती है। तो जब पुलिस उससे पूछताछ करती है, पर उससे पहले
पे गांव वाले गुस्से में आके नीलम को मारना शुरू कर देते हैं, पर पुलिस जैसे तैसे करके नीलम कौर को वहां से बचाती है और पुलिस स्टेशन लेके जाती है और वहां पे उससे पूछताछ करती है कि भैया तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा कौन सा तुम्हारे साथ एक 2.5 साल की बच्ची ने तुम्हारे साथ ऐसा तुम्हारा क्या बुरा कर दिया था, या उसके परिवार वालों ने तुम्हारा ऐसा क्या बुरा कर दिया था कि तुमने उसको खत्म कर दिया, वो भी ऐसे इतनी बुरी तरीके से। तब वो बताती है कि मैं कुछ दिन पहले यहाँ से आई थी और जो दिलरोज है उसके फैमिली जहाँ उसकी रहती है उसके बगल में ही उसने भी अपना घर लिया और वहाँ पे नीलम कौर अपने पति से सेपरेशन के बाद अपने पेरेंट्स के साथ रहने आई थी और उसके साथ उसके 2 लड़के भी थे जिनकी उम्र लगभग 7-8 साल की थी। पर जहाँ पे एक तरफ हरप्रीत सिंह के जो बच्चे थे वो पूरे गाँव के चहीते थे, वहीं पे जो नीलम कौर के बच्चे थे वो मासूम और काफी ज्यादा नोटोरियस थे, मतलब वो काफी शैतानी करते थे और ऐसा कोई दिन नहीं रहता था जब गांव वाले या फिर कोई उनकी शिकायत करके ना आए। और इतना ही नहीं, गांव वालों के साथ साथ जो दिलरोज के दादी बाबा थे वो भी नीलम कौर के बच्चों के बारे में शिकायत करते थे काफी ज्यादा, और गाँव वाले ये भी कहते थे कि भैया इनके यहाँ स्ट्रेंजर्स लोग बहुत सारे आते जाते थे जिसमें से ज्यादातर मेल होते थे, और क्योंकि वो अपने पति से सेपरेट होके आई थी तो दिलरोज के जो ग्रैंडफादर थे वो नीलम कौर को और ज्यादा टॉन्ट करते थे, मतलब उसके बारे में बताते थे कि तुम अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देती हो बिल्कुल, अगर तुम सिंगल मदर हो तो अपने बच्चों पे ध्यान दो, तुम यहाँ पे आई हो तो तुम्हारे बच्चे इतनी शैतानी करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, ऊपर से तुम्हारे इतने ज्यादा स्ट्रेंजर्स आते जाते रहते हैं, तुम्हें उन पे भी ध्यान देना चाहिए। और ये बात बार बार होने लगी थी जिस वजह से जो नीलम कौर थी वो इतना ज्यादा गुस्से में हो जाती है कि उसके अंदर इतना रेज होता है कि जब ये बात दिलरोज के दादी बाबा उनके पेरेंट्स से, मतलब नीलम के पेरेंट्स से भी कर देते हैं, तब वो ठान लेती है कि भैया अब यहाँ पे हम नहीं रह सकते हैं और हमें यहाँ से छोड़ के जाना होगा। तो 28 नवंबर के दिन वो उससे पहले अपना एक घर दूसरी जगह पे देख लेती है, पर जब वो अपने घर का शिफ्टिंग का काम कर रही होती है तो पहले तो एक टेम्पो में भर के उसका घर का आधा सामान चला जा चुका होता है उसके नए एड्रेस पे, पर जब वो वापस आती है तो लगभग 2:30-3 बजे उसको दिखता है कि दिलरोज वहाँ पे अकेली खेल रही है। तब वो सोचती है कि मैं जाने से पहले अपने ऊपर हुई बेइज्जती और अपने बच्चों पे हुए इल्जाम और अपनी बेइज्जती का बदला लूंगी, और वो दिलरोज को वहाँ से बैठाल के लगभग 3:45 या 4 के बीच में अपनी स्कूटी पे ले जाती है जब उसको सीसीटीवी पे रिकॉर्ड देखा जाता है, और वहाँ पे उस खंडर में लेके जाती है। और दिलरोज कौर क्योंकि उसको जानती है इस वजह से उसकी गोदी में आती है पहले तो, और फिर उसकी स्कूटी पे भी आराम से खड़ी हो जाती है क्योंकि भोली सी बच्ची 2.5 साल की, उसको क्या पता, वो तो सोची कि चलो ये तो हमें घूमी कराने लेके जा रहे हैं, हमें घुमाने लेके जा रहे हैं, ऐसे अब ये लाके वहीं पे छोड़ देंगी ये। और वहाँ पे जब उसको खाली खंडर पे ले जाती है तो इतना गुस्सा होता है नीलम के अंदर कि वो एक पत्थर, घर बनाने वाला पत्थर जिसको ईंट बोलते हैं, आप लोग भी ईंट बोलते होंगे, उससे दिलरोज के सर पे हमला करती है और उसकी वजह से दिलरोज कस कस के चिल्लाने लगती है, और वो चिल्लाने का शोर कोई सुन ना ले इस वजह से नीलम कौर दिलरोज के मुंह में मिट्टी भरने लगती है, और तब तक मिट्टी भरती है जब तक दिलरोज की आवाज के साथ साथ उसकी सांसें भी उखड़ना शुरू नहीं हो जाती हैं। और जल्दबाजी में वहीं पे गड्ढा खोदती है और उसको गड्ढा खोदने में 45 से 40 मिनट लग जाते हैं और 4 बज चुका होता है जब तक पुलिस वाले उसके बारे में घर पे ढूंढना शुरू कर देते हैं। मतलब एक तरफ पुलिस वाले उसको देख चुके हैं कि ये लड़की लेके गई है, और वहीं पर नीलम कौर तब भी दिलरोज को के लिए गड्ढा खोद रही होती है और उसको उस गड्ढे में डाल के मिट्टी डाल के उसके ऊपर से मुंह पे मिट्टी डाल के चेक भी नहीं करती कि वो जिंदा है कि मर चुके, मतलब उसको जिंदा ही उस गड्ढे के अंदर बंद कर देती है मिट्टी डाल के। और जब वो आराम से घर जाती है उसको सोचती है अभी थोड़ी पकड़े जाएंगे, आराम से पकड़े जाएंगे हम तो, पर सीसीटीवी और वो गार्ड उसको पहचान लेता है, लोग उसको पहचान लेते, और पुलिस को इतना मुश्किल हो जाता है उस भीड़ से बचाना नीलम को कि वो मरते मरते बचती है। फिलहाल तो उसका वो केस चलता है और उसको फांसी की सजा हो जाती है क्योंकि उसने ऐसा ब्रूटल क्राइम किया है। और सबसे बड़ी बात, जब नीलम कौर का भाई वहां पे आता है उसको कुछ नहीं पता होता, पर गांव वाले उसे भी पीटने लगते हैं गुस्से में, पर जैसे जैसे पुलिस भी उसको बचाती है उसके भाई को। पर अब आप यहाँ पे ये ट्विस्ट देखो कि आपकी गलतियों के लिए नीलम कौर की जो गलतियां थी या उसके बच्चे जो शैतानी करते थे उनको सही करने की बजाय नीलम ने बदला लेने के लिए हरप्रीत सिंह की 2.5 साल की बेटी को अपना शिकार बनाया, और जब कोर्ट में उसको फांसी की सजा दी गई इस घोर क्राइम के लिए कि वो खुद एक मदर है, तब उसने सबसे पहली चीज पता क्या बोली कि अगर मुझे आप प्लीज फांसी की सजा मत दो, अगर मुझे साथ हो जाओगे तो मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, कौन मेरे बच्चों को ख्याल रखेगा, मेरे बच्चे अकेले कैसे रहेंगे। वो ये तब बोल रही है जब उसने एक दूसरी माँ की 2.5 साल की बेटी को नहीं छोड़ा, और ये केस पूरे शिमलापुरी को चौंका देता है। पुलिस वाले भी ये सोचते हैं कि एक खुद एक माँ है और वो दूसरे के बच्चों के साथ ऐसा कर देती है। तो मैं आज भी आपसे ये कहता हूँ कि अगर आपके आसपास भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज इतना ज्यादा भी उनको पोक मत करो, इतना ज्यादा भी उनकी शिकायतें मत करो कि वो कुछ ऐसा एवेंज करने के लिए अपने मन में ऐसा ठान ले और कुछ ऐसा कर जाएं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज उसका एक सॉल्यूशन निकालो, उस जगह को शांति से छोड़ दो।
बट किसी की जान लेना एक सॉल्यूशन नहीं है। बेचारे नीलम के जो 2 बच्चे, उनकी क्या गलती थी? वो मासूमियत में शैतानी करते थे। शिकायतें होंगी, बच्चे हैं, शिकायतें आएंगी, पर अब उनके सर से उनकी माँ का साया छिन चुका है। हरप्रीत सिंह की फैमिली ने अपनी 2.5 साल की मासूम बिटिया को खो दिया है। उसका कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकला। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और हाँ, तो अगर आप चैनल पर नए हो और अगर आपको ऐसी ट्रू क्राइम वीडियोस देखने का मन करता है, कॉन्स्पिरेसी वीडियोस देखने का मन करता है, तो चैनल को चेकआउट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अच्छी लगे तो लाइक करो, एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना प्लीज, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो। स्टे सेफ, बी हैप्पी, आसपास रहें, सतर्क रहें और जय हिंद, जय भारत।